छात्रों के साथ खड़ा होकर राहुल गांधी एक छात्रों के चहेते नेता बनते जा रहे हैं। पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ रही है और पीएमओ के अंदर से इंफॉर्मेशन राहुल गांधी के पास आ रही है। तो पीएमओ के अंदर से अगर इंफॉर्मेशन आ रही है राहुल गांधी के पास, तो वह अधिकारी कौन कौन अधिकारी है जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यह सवाल आकर के खड़ा हो जाता है। तो उन अधिकारियों को कैसे पहचान करेंगे मोदी? क्या वह अधिकारी मोदी को सरकार सत्ता से हटाना चाहते हैं? तो राहुल गांधी का जवाब इस पे भी आता है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन आ रहा है और अधिकारी हमें कहते हैं इस सरकार को जल्द से जल्द गिरा दीजिए, यह सरकार अच्छी नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी के लोग ही नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं हैं। जब नरेंद्र मोदी के लोग ही नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं है, तो सवाल यह उठ खड़ा होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी में अधिकारी रखे हुए हैं नरेंद्र मोदी, वह ज्यादातर गुजरात के लोगों को या मोदी और शाह से कनेक्ट लोगों को, जो इनके साथ इनकी वाली करने वाले हैं, वैसे लोगों को रखे हैं। तो क्या वही इनके विश्वसनीय ही अब इनके साथ नहीं है? बहुत बड़ा यह सवाल है। इस बात से बहुत बड़ा एक सवाल उठ खड़ा हुआ है पीएमओ के अंदर कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से मोदी का साथ छोड़ रही है। क्योंकि जब राहुल गांधी यह बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन पीएमओ के अंदर से हमें आ रहा है, तो और इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर दे रहे हैं अगर अधिकारी, इसका मतलब वह लीडर ऑफ अपोजिशन को दे रहे हैं, यानी कि सरकार के बातों से वह सहमत नहीं है। और जब सरकार के बातों से वह सहमत नहीं है, सरकार गलत कर रही है उनके नजर में और उनसे जबरदस्ती गलत काम कराया जा रहा है, तो वह लीडर ऑफ अपोजिशन जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री के बाद वही होता है जो देश की पूरे मुद्दे को उठाता है और देश की चिंता करता है, तो उसे देने का मतलब है कि देखिए अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आप इस सरकार को गिराइए वरना पूरा देश बिक जाएगा। तो राहुल गांधी अपने भाषण में चाइना की भी बात करते हैं कि चाइना कैसे हमारे देश में ढुक रहा है, और देश में ढुक रहा है, सेना परेशान है। सेना चाइना की सेना से बात करती है तो वह कहता है कि अपने प्रधानमंत्री से बात करो, तुम्हारा प्रधानमंत्री तो बोला कि चाइना नहीं ढुका है, तुम कैसे बोल रहे हो कि हम ढुक गए हैं? तो इसका बेनिफिट चाइना उठा करके हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। यह बात मोदी नहीं कह पा रहे हैं, और क्योंकि इसका जवाब उनके पास नहीं है, तो जवाब नहीं है तो यह लोग जानबूझ करके इनकी कमजोरियों का फायदा चाइना उठा करके हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो कैसी सरकार चल रही है? ऐसी सरकार किस काम की? तो सेना में भी नाराजगी इनके खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी में भी नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी, गठबंधन के अंदर नाराजगी। तो इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, और एनडीए गठबंधन के भी बहुत सारे नेता विपक्ष के संपर्क में है, इसमें कौन सा शक है? क्या जयंत चौधरी नहीं जाना चाहते अब भाजपा का साथ छोड़ के? अनुप्रिया पटेल नहीं जाना चाहती? उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर उन लोगों को यह एहसास हो चुका है कि भाजपा के साथ हम चुनाव हार जाएंगे। तो इन सभी के बीच एक कलह पैदा हो गया है गठबंधन के अंदर और भाजपा के अंदर, जिसको लेकर के भगदड़ भी मचने की स्थिति है। अब ऐसे में जब अधिकारी भी कहने लगे हैं कि सरकार गिरनी चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि हम इनको रात को चैन से सोने नहीं देंगे, इनको जगा करके रखेंगे हम जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि हमारे बस का नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को लुटा दिया है। तो फिर ऐसी सरकार की मुसीबतें बढ़ जाती है। नायडू जो चाहे नीतीश हो, वह साथ है, वह अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनको सत्ता और उनको मलाई चाहिए, लेकिन देश कौन बचाएगा? क्या देश बेच करके या राजनीतिक दलें अपनी राजनीति रोटी सेकेंगे? जो पहले देश प्रथम की बात कर रहे थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, वह महिलाओं के ऊपर पैलेट गन चला रहे हैं, बच्चों के ऊपर AK-47 चला रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। यह सारी चीजें जब जनता समझ गई तो जनता सड़क पर है और दौड़ा रही है, भाग रहे हैं लोग।